क्या चाहते हो नाहर? मैंने ये जानबूझकर किया है। भाई साहब, मैं आप पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, सिर्फ इतना बता रहा हूं कि आपने गलती की है। अगर जिंदगी भर इसे रूठे नहीं रह सकती हो तुम, तो माफ कर दो ना इसे। हमारे यहाँ अगर नौकरानी भी बीमार पड़ती है ना, तो उसके लिए भी हम डॉक्टर बुलाते हैं। देखा तुमने? तुम्हारे कदम इस घर में पड़ते ही तुम्हारी मनुष्यत का साया मेरी जिंदगी पर पड़ गया। आज तुम्हारी वजह से मेरे पति ने मुझ पर हाथ उठाया। अपने आप को मेरी बहन कहती हो ना, तो मेरी क्या किसी और की बहन होने के भी लायक नहीं हो। तुम रिश्ते के नाम पर कलंक ये नहीं बल्कि तुम्हारे पूज्य पापा जी। लानत है तुम पे और तुम्हारे उस खानदान पे। रहने दो कुंजन, किसके मुंह लग रहे हो? जिस घटिया खानदान से ताल्लुक रखती है उसका असर तो रहेगा ना। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, इस बात को यही खत्म कीजिए। ये बात तब तक खत्म नहीं होगी कलिका जी, जब तक शुभ्रा को अपनी गलती का एहसास नहीं हो जाता। कुंजन मत भूलो, शुभ्रा तुम्हारी पत्नी है। भूल मैं नहीं रहा हूं कलिका जी, भूल वो रही है कि वो इस घर की बहू है। आज के बाद उसकी कोई गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखो तुम्हारे लिए क्या लाया। वाह, इतनी सुंदर तस्वीरें। ये भी बहुत खूबसूरत। बड़े बूढ़े कह गए हैं कि अच्छी अच्छी सुंदर चीजें देखने से मन खुश रहता है। मन खुश रहता है तो अच्छे अच्छे ख्याल आते हैं, अच्छे अच्छे ख्याल आते हैं तो आने वाले बच्चे पर इसका असर भी अच्छा अच्छा होता है। आप है ना मेरे सामने, दुनिया में सबसे अच्छे, फिर इन तस्वीरों की क्या जरूरत? लेकिन सलोनी, नाहर, मैं चाहती हूँ कि हमारा बच्चा हर मामले में बिल्कुल आप की तरह हो। भला, बहुत प्यार करने वाला, सबका ख्याल रखने वाला, एकदम फरिश्ते की तरह। ओहो, इस फोन को भी अभी आना था ना। हेलो, अब तो मन भर गया ना आपका सलोनी दीदी? आज उस कलिका की वजह से मेरे पति ने मुझ पर हाथ उठाया। शुभ्रा, तुम ये क्या कह रही हो? आज कुंजन ने ये चाटा मेरे चेहरे पर नहीं, हमारी हंसती खेलती गृहस्थी पर मारा है। आपके महान बनने की इस शौक ने ना मेरी जिंदगी पर ग्रहण लगा दिया। क्या क्या कहा शुभ्रा ने? आज मेरी वजह से कुंजन ने शुभ्रा पर हाथ उठाया। नाहर, क्या? उसने पूरी बात तो नहीं बताई, लेकिन शायद कलिका दीदी को लेकर कुछ हुआ है पति पत्नी के बीच। और शुभ्रा का कहना है कि मैंने उसकी जिंदगी में ग्रहण लगाया है। गुस्से में शुभ्रा ने कह दिया वो तुमसे? तुम उसकी बात दिल पे मत लो प्लीज। मुझे शुभ्रा से मिलना होगा नाहर। नहीं सलोनी, तुम कहीं नहीं जाओगी। लेकिन नाहर, मेरा शुभ्रा से मिलना बहुत जरूरी है। जानता हूँ सलोनी, अपनी बहन की बहुत चिंता हो रही है तुम्हें, लेकिन सलोनी इस वक्त मेरे लिए तुम्हारी सेहत, तुम्हारी जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है। और तुम्हारे लिए भी तो हमारा आने वाला बच्चा, हमारा संसार, हमारा सब कुछ है। गुड गर्ल, अब जल्दी से बाहर आ जाओ। सब लोग डाइनिंग टेबल पर हमारा वेट कर रहे हैं। मैं भाई साहब से मिलकर आता हूँ, कुछ बिजनेस मैटर्स डिस्कस करना है, ठीक है?
ये क्षितिज भी ना क्या हाल बना के रखा है अपने कमरे का। राम सिंह जरा यहाँ आइए। जी हुकम। ये देखिए सामान कैसा फैला हुआ है, जरा ठीक से रखिए ना इसे। जी जी। वो फाइलें हैं वो टेबल पर रख दीजिए। जी हुकम, ये कहाँ रखूं? अरे ये तो क्षितिज का पासपोर्ट है, इतनी जरूरी चीज भी लापरवाही से रखी है। अरे सलोनी, कहाँ रह गई तुम? अभी तुम्हें इतना लंबा चौड़ा लेक्चर दिया मैंने और तुम सब कुछ भूलकर फिर से काम में लग गई। तुम क्यों करती हो ऐसा? नाहर, आपको पता है आज क्षितिज का बर्थडे है और हम में से किसी को पता ही नहीं। आज? सच कहूं सलोनी तो कभी मौका ही नहीं मिला। तुम तो जानती हो कितनी दूरियां थी हमारे बीच। मैंने तो आज तक उसे कभी विश भी नहीं किया। लेकिन आज पता चल गया ना। बिल्कुल, और आज इस खुशी के मौके पर कुछ हो जाए। हाँ, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। यार कोई नई बात करो। ठीक है, नाश्ता करते ही बुराई शुरू कर देता हूँ। करके तो देखो। तारा, ये क्या मुसीबत है भाई? तारीफ करो तो प्रॉब्लम, तारीफ ना करो तो प्रॉब्लम। अरे भाई, बातें हम लोग बाद में कर लेंगे, अभी पहले खाना तो खाएं। हाँ, चलिए नाश्ता शुरू करिए भाई। शायद आप लोग जानते नहीं, लेकिन आज एक खास दिन है। वो क्या है कि आज क्षितिज का बर्थडे है। अरे वाह! अरे सलोनी, तुम्हें कैसे मालूम? बस मालूम है। अब तो आप ये जान गए ना कि अपने घर में मेरे कितने जासूस हैं। ऐसी कोई बात नहीं जो मुझे पता नहीं है। और अब ये मत पूछिएगा कि आज के खास दिन में क्या करने वाले हो। बताओ तो सही, तुम्हारा प्लान क्या है? सिर्फ मैं नहीं, हम सब काका साहब, हम सब मिलकर धूमधाम से क्षितिज का जन्मदिन मनाएंगे। अरे मतलब मजेदार खाना, पकवान। भाई, इसके लिए तो सबको बहुत सी तैयारी करनी हो। लेकिन क्षितिज को भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। इसका मतलब हम उसे विश नहीं करेंगे दिन भर? तारा, तारा, सरप्राइज का मतलब होता है सरप्राइज। मुझे पता है, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी। तो फिर पक्का रहा। डन। गुड आइडिया। अरे गुड, तुम तैयार हो गए? वेरी गुड, वेरी गुड। अरे आशीर्वाद दीजिए डैड। आशीर्वाद तो हम आप सबको रोज देते हैं, लेकिन आज कोई खास बात? खास बात तो है काका साहब। आप सब भी क्षितिज को विश कीजिए, अब दुआएं दीजिए, ऑल द बेस्ट कहिए। आज एक बहुत ही बड़े टेंडर का रिजल्ट आने वाला है और अगर वो प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट हमको मिल जाता है तो उसका सारा क्रेडिट क्षितिज को जाएगा। भाई, हमें तो यकीन है कि इस काम में तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। शाम को हम सब मिलकर तुम्हारी इस कामयाबी की खुशियां मनाएंगे। थैंक यू सो मच। तो मैं चलूं? अरे नार, हम लोग भी निकल ही रहे हैं ना, साथ में ही चलते हैं। हाँ चलिए, चलो ब्रदर। वेल डन। सर, कोई आपसे मिलने आया है, बुला लो। तुम देख नहीं रहे मैं जरूरी काम कर रहा हूँ? सर, वो बहुत देर से बैठे बैठे हैं तो बैठे रहने दो, मुझे अभी किसी से नहीं मिलना। सर। अरे तुम फिर आ गए? सर, वो क्षितिज सर ने आपको अपनी कैबिन में बुलाया है। कम इन। सर, आपने मुझे बुलाया?
यस मिस्टर बैनर्जी। क्या बात है मिस्टर बैनर्जी, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। कुछ नहीं सर, वो कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं। अरे श्योर, आई मीन ऑफिस का कोई इश्यू तो नहीं है ना? जी नहीं सर। देखिए मिस्टर बैनर्जी, प्रॉब्लम्स हर इंसान की जिंदगी में होती हैं, लेकिन कभी भी अपनी घरेलू प्रॉब्लम्स को अपने साथ लेकर ऑफिस नहीं आना चाहिए। इससे काम पर असर पड़ता है। आई एम सॉरी। सॉरी की बात नहीं है मिस्टर बैनर्जी, बल्कि अगर आपको जरूरत है तो आप 1-2 दिन की छुट्टी ले सकते हैं। अपनी पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद फिर ऑफिस आ जाइए। थैंक यू वेरी मच सर, जो आपने मेरे बारे में इतना सोचा। स्टाफ के बारे में सोचना मेरा फर्ज है। आप जा सकते हैं। जी सर। तुम जानती हो सलोनी, मुझे देखते ही शुभ्रा गुस्से से पागल हो जाती है। आज तक तो गैरों के ताने सुनती आई थी सलोनी, पर शुभ्रा तो मेरी अपनी है, छोटी बहन हुई ना मेरी। मैं समझती हूँ, लेकिन शुभ्रा दिल की बहुत अच्छी है। छोटी है, लाड प्यार में पली है, इसलिए थोड़ी जिद्दी जरूर है। लेकिन आप देख लेना, एक दिन उसकी भी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। अच्छा हुआ आप खुद यहाँ आई, मैं आपको फोन करने ही वाली थी। आज हम सब ने मिलकर सरप्राइज पार्टी प्लान की है। आप आएंगी तो अच्छा लगेगा हमें। नहीं सलोनी, पार्टी का मूड कैसा भी हो, आपको आना पड़ेगा। आज क्षितिज का बर्थडे है, इसलिए हम सब चाहते हैं कि उसका जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाए। आप आएंगी तो अच्छा लगेगा, आपको जरूर आना पड़ेगा। ठीक है, मैं आऊंगी। फिलहाल तुम्हें पार्टी की बहुत सारी तैयारियां करनी होगी। यू कैरी ऑन। हाँ, शाम को इंतजार करूंगी मैं आपका। ऐसे कौन कौन आ रहा है? मम्मी जी और समर, कावेरी सब आएंगे ना? अभी तक किसी को इनवाइट ही नहीं किया है, अब करूंगी। मम्मी तो मुझसे बात ही नहीं करती, समर को ही फोन कर लूंगी। अपना ख्याल रखना। फूल कैसे बिखरे पड़े हैं? अरे इसे जल्दी से लगाइए ना, ठीक से लगाइए, वो एकदम बराबर बीच में लगाइए। हाँ, और वहां के फूल जो है वो निकाल दीजिए। और ये पर्दे अभी तक नहीं बदले, पर्दे वाला कब आ रहा है? अरे तुम अब आए हो, पर्दे कब से दीदी आप, मैं समझी वो पर्दे वाले हैं। गनीमत है सिर्फ डांट पड़ी है, मुझे लगा तुम पीछे घूम के एक लगा दोगी। सॉरी। अरे वाह, लगता है बर्थडे बॉय के लिए उसकी भाभी सा कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। पूरा घर सजा के रखा है। सही समझा आपने। तो ऑर्डर दो, मेरे लायक कुछ काम। सब कुछ हो चुका है दीदी, बस फाइनल टच बाकी है। जो करना है जल्दी करना होगा, क्षितिज के आने से पहले। अरे अभी तक आपका बर्थडे बॉय नहीं आया? नहीं, नहार ने फोन करके बताया कि देर लगेगी। अब बहुत बड़े बिजनेसमैन जो हो गए हमारे देवर जी। अच्छा हुआ आप जल्दी आ गई, मुझे बहुत खुशी हुई आपको देखकर। तुमने इतना प्यार से बुलाया था, कैसे नहीं आती? ओफो, अभी तक केक नहीं आया है। अरे पता कीजिए वो केक कब भेज रहे हैं? जी हुकुम, बस आ ही रहा होगा, मैं पता करता हूँ। हर सवाल का एक ही जवाब, आ रहा है, हो जाएगा, पता नहीं कब। तुम क्यों चिंता कर रही हो? मैं एक और केक लाई हूँ ना। ओह थैंक यू दीदी, आपने मेरी एक चिंता तो दूर कर दी। लेकिन मम्मी, समर, कावेरी ये सब नहीं आए? वो लोग नहीं आए और मुझे नहीं लगता वो लोग आएंगे। मम्मी तुमसे नाराज है इसलिए वो तुम्हारे घर नहीं आना चाहती, और समर इसलिए नहीं आना चाहता क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ।
मैं जानती हूँ दीदी, मैंने समर और मम्मी का दिल दुखाया है, लेकिन मैं बहुत चाहती थी वो सब यहाँ आए, मेरी इस खुशी में शामिल हो। लेकिन शायद ईश्वर को मंजूरी नहीं, पता नहीं क्यों, कभी पूरी खुशी मिलती ही नहीं मुझे। जाने दीजिए, मैं भी क्या लेकर बैठ गई। अरे हो गया कि नहीं? ये सारे फूल भी हटा दीजिए यहाँ से, जल्दी से कीजिए, सब आने वाले हैं अभी। आइए दीदी। ठाकुर साहब। खम्मा गनी समदन साहब। घड़ी खम्मा। आइए, अंदर आइए। आइए ठाकुर साहब, विराजिए। हम एक जमाने के बाद अपने बेटे क्षितिज का जन्मदिन मना रहे हैं और हम बहुत खुश हैं, लेकिन हमारी खुशी कई गुना बढ़ जाएगी अगर आप सब आकर हमारे बेटे को आशीर्वाद देंगे। काका साहब, आप यहाँ खुद चलकर आए, ये आपका बड़प्पन है, लेकिन प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम नहीं आ पाएंगे। सलोनी दीदी की वजह से तो हम लोग। देखो बेटे, हम अपनी बात कर रहे हैं, सलोनी की नहीं। देखिए, रिश्तेदार होने के नाते हम आपको निमंत्रण देने आए हैं, ये सोचकर के अगर अपने ही इस खुशी के मौके पर हमारा साथ नहीं देंगे तो ये खुशी का जश्न अधूरा रह जाएगा। माँ बाप के लिए बच्चों से बढ़कर और कुछ नहीं होता। हमारे बेटे को आपके आशीर्वाद की जरूरत है और मुझे उम्मीद है कि आप इस बाप को निराश नहीं करेंगे। जी, हम जरूर आएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इंतजार रहेगा आपका। समर, कावेरी, बेटा तैयार हो जाओ, हमें जाना तो होगा ही। मम्मी, मुझे पूरा विश्वास था आप अपनी सलोनी को जरूर माफ कर देंगे, और देखिए वही हुआ। आप हॉस्पिटल भी आई थी ना मेरी तबीयत की चिंता करते हुए। मम्मी, मैं जानती हूँ मेरी मम्मी सलोनी से नाराज हो सकती है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। तुम अगर ये सोच रही हो कि यहाँ मैं अपनी बेटी की खुशियों का हिस्सा बनने आई हूँ तो गलत समझ रही हो सलोनी। मैं तो बेटियों की माँ होने की सजा भुगत रही हूँ। मम्मी, अपने आप को धन्य मानती थी, ईश्वर की आभारी थी, सोचती थी कि उन्होंने वरदान के रूप में मुझे 2 बेटियां दी, लेकिन इन बेटियों की वजह से मुझे आज इतना मजबूर होना पड़ेगा, ये मैं नहीं जानती थी। उस दिन मुझे कलिका को अपने घर में इसलिए रखना पड़ा क्योंकि मैं एक ब्याहता बेटी की मां थी, और आज दूसरी ब्याहता बेटी के ससुर की विनती को ठुकरा नहीं सकी मैं, और बिना मेरी इच्छा हुए यहां आना पड़ा। कभी ससुराल वालों की धमकी और कभी विनती।
बेटी की मां होना झुकना तो नहीं है मेरे।